नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने ज़रूर ये न्यूज़ सुना होगा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के बारे में, जिसका अभी अभी उद्घाटन हुआ है। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगेगा, बट दोज हु आर विलिंग टू स्टे इन आईटी डोमेन, टेक के फील्ड में रहना चाहते हो, किसी भी ब्रांच से हो, ईसी से हो, ट्रिपल ई से हो, कंप्यूटर से हो, आईओटी से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप रहना चाहते हैं ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है HPC कंप्यूटर के साथ, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर के साथ, तो शायद मैं आपको बेहतर समझा पाऊँ। अभी फ़िलहाल जब भी आप न्यूज़ देखते होगे तो आपको सिर्फ क्या है परम सुपर कंप्यूटर, इसके बारे में ही आपको न्यूज़ दिखने को मिलता होगा। हमें इस तरीके से नहीं सोचना है, क्योंकि हम IT गीक्स हैं। तो हमें ना इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर वाई वी आर यूजिंग दिस सुपर कंप्यूटर, क्या होता है सुपर कंप्यूटर, कैसे काम करता है, रियल में क्या काम होगा। मैं रियल टाइम में काम कर चुका हूँ, दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस वन। देखो, इससे पहले के वीडियो में मैंने कहा है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया है वो जो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मार्केट बनेगा। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से दूर हटते हैं तो माफ़ करना बहुत दिक्कत होगी। ओके, टेक्नोलॉजी से मत भागना, किसी भी ब्रांच के हो टेक्नोलॉजी से मत भागना, टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करो। एक नियम है, मैंने कभी किसी वीडियो में बताया होगा, जो हमारा ये इनका है एडेप्टेशन का थ्योरी जो है, जिसमें कहा गया है कि वही जीव इस धरती पे रहेगा जो चेंज को एडेप्ट करेगा। ठीक है, तो आपको इस चेंज को अडेप्ट करना है। तो हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर पे। ओके, तो जो परम सुपर कंप्यूटर है, आपको जब कंप्यूटर कहते हैं तो आपको एक लैपटॉप नज़र आता होगा, आपको अपना डेस्कटॉप नज़र आता होगा, यही सब कंप्यूटर है। बट कंप्यूटर सिर्फ ये नहीं होता है। कंप्यूटर वो सारे डिवाइसेस है जो कंप्यूटेशनल टास्क करते हैं। कंप्यूटेशनल टास्क का मतलब हो गया कोई कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेटर इज़ अ काइंड ऑफ कंप्यूटेशनल डिवाइस। कंप्यूटर, एक छोटा सा कंप्यूटर आपका कैलकुलेटर है। तो ये डिजिटल वॉच, ये भी आपका एक तरीके का स्मॉल कंप्यूटर है। जो भी डिवाइस कंप्यूटेशनल टास्क करेगा वो कंप्यूटर कहलाएगा। अब जब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर, नाम से क्लियर होता है सुपर कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर, मतलब बहुत पावरफुल कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, बहुत पावरफुल कंप्यूटर। तो ये कैसे काम करता है, आपको ये सारी डिटेल्स जो है रुद्र के बारे में, परम रुद्र के बारे में, ये आपको इंटरनेट पे न्यूज़ चैनल पे मिल जाएगा। इसको मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लिंक डाल दूंगा, आप सीधे करोगे तो आपको ये सारी चीज़ जानकारी मिल जाएगी। कहाँ कहाँ अभी ये 3 इस्टेब्लिश किया जा रहा है, पुणे में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, क्या काम होगा इस पे, एस्ट्रोनॉमी पे, फिर साइंस पे, वेदर एंड फोरकास्टिंग पे, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होगा। ठीक है, ये सारे डिटेल्स आपको हेयर एंड देयर आपको मिल जाएगी। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि फोकस करो, रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करो। रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि PhD करना, PhD इज़, अगर आपको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट हो गया तो आप PhD करना, कोई बात नहीं। बट आपको हेयर एंड देयर थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। अभी से स्टार्ट करोगे रिसर्च करना तो आपका रिसर्च माइंडसेट बनेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च माइंडसेट। ये आपको जीवन में काम देगा, फिलोसफिकली आपको जीवन में काम देगा, प्रैक्टिकली आपको अपने एकेडमिक्स में काम देगा। तो रिसर्च माइंडसेट आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको हेयर एंड देयर आपको मिल जाएगी। हम आते हैं अपने अनदर इन्फॉर्मेशन पे, जो कि आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में समझना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके का जो होता है वो DC का पिक्चर होता है, मतलब सर्वर रूम का पिक्चर होता है। मैंने पिछले वीडियो में कभी किसी न किसी वीडियो में सर्वर को एक्सप्लेन किया। तो आप ऐसे समझना इसको, सुपर कंप्यूटर को आसान शब्दों में समझना कि मान लेते हैं कि आपका एक कंप्यूटर है, आपका एक कंप्यूटर किसी काम को परफॉर्म कर रहा है। आपको बड़ा काम करना है, क्विकली कंप्यूटेशन करना है, रिजल्ट निकालना है, उस रिजल्ट को किसी और जगह फेड करना है। बिकॉज आई वर्कड विथ HPC हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर, सो आई नो क्लस्टर कैसे काम करता है। ओके, जब आप कोई बड़ा कंप्यूटेशनल टास्क कर रहे हो, बड़ा कंप्यूटेशनल टास्क का मतलब मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल, यू हैव लॉट ऑफ डेटाज। ओके, बहुत सारे डेटा है। इस डेटा को मुझे एक जगह पे क्या करना है, कंप्यूट करना है। मतलब इस डेटा से हमको कोई इंसाइट निकालना है, मतलब इस डेटा को क्लीन करके कोई इंसाइट निकालना है, या कुछ भी ऐसा करना है मुझे।
तो इस डेटा से मुझे जब अगर इनसाइट निकालना है और मैं चाहता हूं कि इसमें एआई का यूज़ करूं, एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का यूज़ करूं, तो ये सिंपल कंप्यूटर जो हमारा होता है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, वो फेल हो जाएगा, वो करप्ट कर जाएगा, वो हैंग कर जाएगा, वो इतने फास्ट से इस कंप्यूटेशन को नहीं कर सकता है। तो इस कंप्यूटेशन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा, आपस में मिलाना पड़ेगा, एंड इसको हम लोग कहते हैं क्लस्टरिंग। ओके, कंप्यूटर का क्लस्टरिंग होता है। एक मैं पिक्चर डाला हुआ वहाँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या होता है, इसको स्लैब नोड कहते हैं, मास्टर एंड स्लैब। ओके, तो अगर मान लेते यहाँ पे आप इस कंप्यूटर पे आप कंप्यूटेशन कर रहे हो, तो ये कंप्यूटर क्या करता है, पीछे बैकएंड पे बहुत सारे स्लैब, मतलब अलग अलग कंप्यूटर को आपस में हम क्या करते हैं, एक कनेक्ट करने का ये जो टेक्नोलॉजी है इसको क्लस्टरिंग कहते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने जब प्रोसेस कर रहा हूं तो एक कंप्यूटर पे प्रोसेस नहीं कर रहा हूं, अपन कई सारे कंप्यूटर का पावर एक जगह पे यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। जब बहुत सारे कंप्यूटर का पावर एक कंप्यूटर में आपको आ जाए तो वो आप कह सकते हो कि सुपर कंप्यूटर कहलाया वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब आप सुपर कंप्यूटर में करते हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आप अगर न्यूज़ देखते होगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपने एक चीज़ ज़रूर सुना होगा कि ये लाइन आपने ज़रूर सुना होगा कि फ्लॉप्स, पेटा फ्लॉप्स, आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा पेटा फ्लॉप्स। जो हमारा रुद्र कंप्यूटर बना सुपर कंप्यूटर है वो पेटा फ्लॉप्स है। ओके, पेटा फ्लॉप्स मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो प्रोसेसिंग स्पीड है इसको फ्लॉप जो होता है बेसिकली कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको मेजर करने का एक वो यूनिट है। तो ये फ्लॉप होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। परफॉर्मेंस को, ये जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशनल पर सेकेंड, सिंपल लैंग्वेज में मैंने कहीं लिख दिया होगा कि अगर आप एक मैथ का क्वेश्चन को 1 सेकेंड में सॉल्व कर लेते हैं तो उसको एक फ्लॉप मैंने कह दिया, बहुत ही सिंपल लाइन में। कि आपको मैंने बोला कि भैया इसको ऐड करो, ओके 2 9, और अगर आपने एक सिंपल मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम को आप 1 सेकेंड में सॉल्व कर लेते हो तो वो आपका एक फ्लॉप हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो सुपर कंप्यूटर है 1 पेटा फ्लॉप है, इसका मतलब है कि वो 10 टू द पावर 15, देखो ये 10 टू द पावर 15, 1 सेकेंड में एक क्वाड्रिलियन, मतलब 10 टू द पावर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, इतना मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है 1 सेकेंड में। तो ये बेसिकली उसकी स्पीड पे निर्भर करता है। तो जितना ज़्यादा स्पीड वाला प्रोसेसर होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस होगा, वो उतना ज़्यादा स्पीड में अपने कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता है, रिजल्ट दे सकता है, एआई एमएल के साथ वो कंप्यूट कर सकता है, और दैट इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ऐसा थोड़े है कि हम आसमान में उड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंप्यूटेशनल काफ़ी फास्ट करेगा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर्स काम नहीं करते रियल टाइम के। अगर मैं एक सिर्फ सैप टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो सैप टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए एचपीसी का यूज़ होता है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो ये होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये भी चीज़ ऐड कर दिया कि जो हमारा एवरेज कंप्यूटर का होता है वो लगभग ये फ्लॉप्स होते हैं उसका, बट जो सुपर कंप्यूटर है वो पेटा फ्लॉप्स में है, 10 टू द पावर 15 सुपर कंप्यूटर का रेंज हो गया। ठीक है, तो अब कुछ और चीज़ें आपको बताना है। मैं कोई भी कंप्यूटेशनल डिवाइस जो होगा, दुनिया का कोई भी कंप्यूटेशनल डिवाइस में ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ चीज़ें कि आपका सीपीयू क्या है, आप कितना स्मार्ट सीपीयू, कितना हाई प्रोसेसिंग आप कंप्यूटर बना रहे हो, उससे वो सीपीयू हो गया। फिर आपका रैम क्या है, आप इसको अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हो, आपका सीपीयू रैम। स्टोरेज क्या है, नेटवर्क की स्पीड क्या है, आईओप्स उसको कहते हैं, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, आईओप्स। ओके, जितना आईओप्स फास्ट होगा कंप्यूटेशनल उतना ज़्यादा फास्ट होगा। ओके, फिर हमारा जीपीयू हो जाता है। जब हम कोई 3D प्रोसेसिंग करते हैं तो वहाँ पे जीपीयू का बहुत ज़्यादा काम होता है। ये जीपीयू मॉडल जो होता है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर में यूज़ होता है। आपने कभी गेमिंग कंप्यूटर को देखा होगा, आप जब गूगल करोगे गेमिंग कंप्यूटर जो कि लगभग 70-80 हज़ार का आएगा, वो आप में उसमें आपको एक एडिशनल जीपीयू रहेगा, एनवीडिया का या कोई ऐसा एक एडिशनल जीपीयू रहता है। तो अब उसको भी समझ लेते हैं कि सीपीयू और जीपीयू में क्या अंतर होता है। सीपीयू तो हो गया आपका जनरल पर्पस, जो आपका प्रोसेसर है, जो आपके लैपटॉप में, जो मेरे लैपटॉप आपके लैपटॉप में है, ये हो गया जनरल पर्पस लैपटॉप, जिसको हम सीपीयू जिसमें रहता है। जीपीयू में क्या होता है, इसमें ये भी सीपीयू ही है, लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ी और खूबसूरत बात होती है उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ये टर्म जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पैरेलल
प्रोसेसिंग, और यही एक सुपर कंप्यूटर या एक HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को जनरल कंप्यूटर से अलग बनाती है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है उसको भी मैं बस समझा देता हूँ। जैसे इसको समझना है कि हमने मान लेते हैं कि ये मेरा एक सुपर कंप्यूटर बना है, ठीक है, ये मेरा एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अब इस सुपर कंप्यूटर में अगर हमारे पास लेट्स टेक एग्जाम्पल एक टास्क है हमारा पास, टास्क ए, ओके। अब ये इनपुट डेटा जो है ये टास्क ए को फीड किया इस कंप्यूटर के रूट नोड में, मतलब मेन कंप्यूटर में इसने एक टास्क को डाला। उस टास्क का क्या जितना भी अलग अलग पार्ट है, जैसे किसी उस टास्क में कुछ कैलकुलेशन है, कुछ मल्टीप्लिकेशन है, कुछ AI फ्लो है, और अगर वो टास्क पैरेलली इन सारे कंप्यूटर पे काम करना परफॉर्म हो रहा है बैकएंड में, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। हम पैरेलली इसको प्रोसेस कर रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग हो गया। हमारे सिंपल लैपटॉप में भी पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, जैसे कि आप अगर आपके लैपटॉप में अगर आपका ऑक्टा प्रोसेसर है या आपका क्वाड प्रोसेसर है या फिर आप 6 कोर आपका मेमोरी है, आपने देखा होगा कि 6 कोर का CPU है, तो इसका मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पैरेलल प्रोसेसिंग हो रहा है। 6 कोर का मतलब है 6 कोर अलग अलग एक कोर, और हम जब टास्क देते हैं तो वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। अगर पैरेलली हो रहा है तो पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाता है वो। तो सुपर कंप्यूटर कोई बड़ा कंप्यूटर ऐसा नहीं है, हमारा जो कंप्यूटर है उसके कंप्यूटेशनल पावर को और हमने हाईली इनहेंस किया, दैट इज सुपर कंप्यूटर, ओके। आप कंप्यूटर साइंस के अगर स्टूडेंट है, अगर आप कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को अगर कंप्यूटर क्या है ये नहीं पता है, कंप्यूटेशन क्या होता है ये नहीं पता है, सुपर कंप्यूटर कैसे काम करेगी ये अगर थोड़ी बहुत नहीं पता है, तो दैट इज़ वेरी बैड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आप बोलोगे भैया अगर इस चीज़ को समझना है तो हमारे लाइफ में क्या काम आएगा इसका, ये सब तो आपने ज्ञान की बातें दे दी, आप इसका लाइफ में काम क्या होगा, मैं वो आपको बता रहा हूँ। हम अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जिस सब्जेक्ट्स में अगर आपने पकड़ बनाया तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगेगी। आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर वाइज कैसे काम करता है, कैसे देखो मल्टी कोर प्रोसेसर कैसे काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे काम करता है, कैसे हम सुपर कंप्यूटर में मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रोसेसर कैसे हम आपस में, ये सारा मैथमेटिक्स है दोस्त, सारा मैथमेटिक्स है, ओके। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगी कंप्यूटर में। अगर मैं आपको कहूँ लाइनेक्स, ये जो अभी हमारा जो सुपर कंप्यूटर बना है उसका टेक स्टैक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लाइनेक्स क्यों यूज़ किया गया है, क्यों नहीं विंडोज़ यूज़ किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या होता है किसी मशीन में, फिर लाइब्रेरीज़ यहाँ पे कौन कौन से लाइब्रेरीज इसको सपोर्ट करेंगे, तो ये जितने भी लाइब्रेरीज़ हैं खास करके AI एंड ML के लिए होता है, ओके। फिर आपका क्यों AI ML के लिए, क्योंकि क्लाइमेट फोरकास्टिंग जब हम करेंगे, हम जब क्वांटम सिमुलेशन करेंगे तो हम वहाँ पे कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएंगे, बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो सुपर कंप्यूटर होता है। अब मैंने बोला कि आपको गेट में क्या ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका गेट का सिलेबस है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर आपका, क्योंकि हम ये भी सब्जेक्ट है। फिर DS एंड एल्गो कैसे एल्गोरिथम काम करता है वो आपको समझ, TOC थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, मैंने ट्यूरिंग मशीन के बारे में आपको पिछले वीडियो में कभी बताया होगा। फिर कंपाइलर डिज़ाइन कैसे काम करती हैं। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आज का मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, थ्योरी से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू इम्प्लीमेंट समथिंग, जो आपने थ्योरी पढ़ा उसको रियल टाइम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ टेक गीक, ओके। आई होप साउंड्स गुड। अगर कुछ हो तो कमेंट छोड़ देना। साइनिंग ऑफ।